इनसे जिनको उपदेश है उनका लाइसेंस अनऑथराइज्ड है, और फिर जब यहाँ से संसार छोड़कर जाओगे वहाँ पर इन गुरुओं से उपदेश लेने से आपको कोई प्रोटेक्शन, कोई बचाव नहीं होगा। उसमें बहुत देर हो चुकी होगी। आपको वहाँ पश्चाताप और रोने के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। दास का ये उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी की क्रिटिसाइज करूं, आलोचना करूं, लेकिन परमेश्वर ने इस दास को यह सेवा दे दी कि सच्ची कहूं, सत्य कहूं, ताकि पुण्यात्मा सावधान हो जाएं और उन नकली गुरुओं से वापस आकर के अपना जो ना सच्चा लाइसेंस बनवा ले और जीवन रूपी सफर में वो आगे बहुत चलना है, उसमें अपना बचाव करें और सफलता प्राप्त करें। राधा स्वामी पंथ ने सबसे ज्यादा जीवों को घेर डाला। ये काल का पंथ है, क्योंकि जहां से ये पंथ चला है उसका कोई गुरु नहीं। श्री शिवदयाल जी आगरा वाले, उन्हीं की जीवनी में लिखा है कि स्वामी जी का कोई गुरु नहीं था। और परमेश्वर की अमृत वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में और सभी संतों ने जिनने परमात्मा पाया है उनके अमृत वचनों में ये स्पष्ट किया है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब गुरु नहीं जिस व्यक्ति का, तो आगे चल के वो बहुत दुख पाता है। क्या होता है कि पिछले पुण्य इतने होते उन पुण्य आत्माओं के, जो पुण्यात्माएं किसी गुरु पद को प्राप्त कर रहे हैं, कोई संत बन गया है, ये काल का जाल है। वो पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हैं, उनकी वचन में भी प्रभाव होता है, उनके बोलने की शैली में भी बहुत एक आम व्यक्ति से अंतर होता है। और जिस कारण से वो अपने पिछले पुण्य से, पिछली चार्ज बैटरी से, पिछले जन्म की सिद्धियों से वो बहुत सी जनता को अपने पीछे तो लगा सकते हैं, लेकिन अंत अनुयायियों का भी और स्वयं का भी बहुत बुरा होता है। तो प्रसंग ये चल रहा है कि जो इन नकली गुरुओं से उपदेश प्राप्त कर रखा है उन भोली श्रद्धालुओं ने, भोली आत्माओं ने, और वो ये सोच रहे हैं कि हमने गुरु तो बना ही रखा है। नहीं, गुरु पूरा हो, ज्ञान सच्चा हो और आपकी श्रद्धा भी सच्ची हो, तब बात बने। अब यहाँ आपको थोड़ा सा पैरेलल एक प्रमाण देने पड़ेंगे, अन्यथा आप जी समझ नहीं सकोगे कि दास का क्या उद्देश्य है, क्यों कह रहा है और सचमुच ऐसा है भी कि नहीं। श्री शिवदयाल जी जो आगरा में हुए हैं, उनको ये लोग परम धनी और परम पूज्य, पूर्ण ब्रह्म आदि नामों से, संज्ञाओं से, उपमाओं से सब सुशोभित करते हैं, और उनका कोई गुरु नहीं था। शिवदयाल जी से राधा स्वामी पंथ व्यास से प्रारंभ हुआ, जो श्री जयमल सिंह जी ने वहां प्रारंभ किया। श्री जयमल सिंह जी को कोई आदेश नहीं था शिवदयाल जी का कि तू वहां कोई नारा सांग जोड़ ले, क्योंकि सन 1878 में शिवदयाल जी की मृत्यु होगी। सन 1889 में श्री जयमल सिंह जी फौज से रिटायर हुए, मिलिट्री से। उन्होंने अपना मनमुखी व्यास में डेरे का लठ गाड़ दिया और उनको कोई आदेश नहीं था। प्रथम तो शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, उनके पास यथार्थ मंत्र नहीं थे, उनका कोई यथार्थ ज्ञान नहीं था, जिस कारण से वो स्वयं भी अपना जीवन व्यर्थ कर गए और करोड़ों इन भोले श्रद्धालुओं को मिसगाइड करने का वो पाप भी साथ ले गए। अब थोड़ी सी झलक दिखाते हैं इस राधा स्वामी पंथ की और इससे निकली हुई ब्रांचों की। पुण्यात्मा दास का उद्देश्य ये है
कि जैसे एक बार नकली नोट किसी व्यक्ति ने छाप लिए और जनता को वो धोखा दे रहा था, 500 के नोट। सरकार को पता लगा, उन नकली और अपने असली नोटों को दोनों को साथ साथ रख के और जनता को सावधान किया कि ये नकली है, इसकी ये पहचान है, ये ओरिजिनल है, इसकी ये पहचान है। अब इस जो है कार्य को, इस शुभ कार्य को कोई ये कहे कि सरकार आलोचना कर रहे थे, समाचार पत्रों वाले आलोचना करते हैं, किसी के नोट को नकली बता रहे हैं, तो उसकी बुद्धि कितनी होगी बालक के सी। इसी प्रकार इस दास के प्रयत्न को जो कोई आलोचना कहता है वो बालक ही हो सकता है, बालक बुद्धि का, या कोई शराबी हो सकता है।